नमस्कार, किसान तक चैनल पर आप देख रहे हैं ये वीडियो और मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। इस वीडियो में बात करूंगा मॉनसून की संभावनाओं की। दोस्तों, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग द्वारा मॉनसून को लेकर फोरकास्ट जारी कर दिया गया है अप्रैल में ही, और दूसरा रिवाइज्ड फोरकास्ट मई के मुझे लगता है आखिरी सप्ताह तक आ जाएगा, और जिसमें ये अनुमान रिवाइज होगा कि इस बार संभावना कितनी है। मिड डिपार्टमेंट की तरफ से इस बार सामान्य से ज़्यादा बारिश का अनुमान लगाया गया है। 106% वर्षा की संभावना जताई गई है, क्योंकि एल नीनो कमज़ोर हो रहा है और ला नीना अस्तित्व में आ रहा है। और सामान्यतः भारत में, पूरे भारत की अगर हम बात करें तो लगभग 870 मिलीमीटर के आसपास वर्षा रिकॉर्ड की जाती है। केरल से लेकर उत्तर में जम्मू कश्मीर तक, पश्चिम में राजस्थान गुजरात से लेकर पूरब में अरुणाचल तक, सभी क्षेत्रों की अगर हम बात करें तो। और आमतौर पर भारत में केरल में 1 जून को मानसून का आगमन होता है और 8 जुलाई को पूरा भारत कवर कर लेता है, अगर सिचुएशंस सामान्य रहती हैं तो। ये एक ऐतिहासिक आंकड़ों के आधार पर निकाला गया एवरेज टाइमलाइन है, जिसके अनुसार मानसून आगे बढ़ता है। कभी कभी इसमें आगे पीछे होने की संभावना रहती है। पिछली बार आपने देखा था कि 2 जुलाई को ही मानसून पूरे भारत को पार कर गया था, राजस्थान के आगे निकल चुका था, पाकिस्तान में पहुंच गया था। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आमतौर पर किस राज्य में कब पहुंचता है मानसून, और साथ ही साथ ये भी बताऊंगा कि आमतौर पर कितनी बारिश मानसून सीजन में होती है। आप जानते हैं कि केरल में भले ही 1 जून को मानसून आता है, लेकिन पूरे भारत को कवर करने में, जैसा कि मैंने कहा, बहुत समय लग जाता है। तकरीबन सवा महीने का समय लग जाता है। 8 जुलाई तक अगर हम देखें तो 1 महीना 8 दिन का समय है, और इस दौरान पूरे भारत में, पूरे भारत के अलग अलग राज्यों में मानसून की वर्षा कितनी होती है, इसकी चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं आपको मानसून की सामान्य समय सीमा बता देता हूं कि कब कब भारत में मानसून का आगमन होता है आमतौर पर, अगर परिस्थितियां ठीक रहती हैं तो। ये देखिए, लगभग 20 मई को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में, 22 मई की ये लाइन है और ये नॉर्मल ऑनसेट लाइन है, जितनी भी लाइन आप देख रहे हैं। तो 20 मई के आसपास यहां पर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के दक्षिणी क्षेत्रों को मानसून छूना शुरू कर देता है। मानसूनी हवाएं अरब सागर से होते हुए बंगाल की खाड़ी में पहुंचनी शुरू हो जाती हैं और इस तरह से मूव करता है मानसून। जैसे ये लाइन देख रहे हैं आप, इसी लाइन के पैरेलल, इसी लाइन की सीध में आगे मानसून प्रोग्रेस करता है, और 1 जून को केरल में आगमन होता है। उसके बाद अगला जो स्टेप होता है वो 5 जून में ये तकरीबन आधा कर्नाटक और आंध्र प्रदेश का कुछ हिस्सा कवर कर लेता है। उसके बाद 10 जून को मुंबई के बिल्कुल करीब पहुंच जाता है, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग को पार कर लेता है, गोवा को पार कर लेता है, और यहां पर अलीबाग को भी पार कर लेता है, टच कर लेता है। लेकिन मुंबई को पार करने में इसको 5 दिन का और समय लगता है। ये सामान्य समय सीमा है। इसी समय आप देखें तो ये जो 10 जून वाली लाइन है, और इवन 5 जून को ही पूर्वोत्तर भारत को कवर कर लेता है, अधिकांश इलाकों को, और 10 जून को ये पूर्वोत्तर में सिक्किम को भी पार कर जाता है, और उप हिमालय पश्चिम बंगाल, सिलीगुड़ी, जलपाईगुड़ी को भी क्रॉस कर लेता है। लेकिन कोलकाता को पार करने में, कोलकाता और मुंबई की जो टाइमलाइन है आप देखें तो कोलकाता और मुंबई की टाइमलाइन एक है, यानी 10 से 15 जून के बीच आमतौर पर कोलकाता, मुंबई और रायपुर को टच करता है, भुवनेश्वर, कोलकाता इन भागों में आ जाता है, पटना के बेहद करीब पहुंच जाता है। और उसके बाद अगले स्टेप में 15 से 20 जून के स्टेप में ये भोपाल को पार करता है, इधर पटना को पार करता है, रांची को पार करता है, और उसके बाद आगे बढ़ते हुए ये गुजरात में 25 जून, और उधर 25 जून को जब पहुंचता है तो साथ ही साथ उत्तर भारत के जो पर्वतीय क्षेत्र हैं, शिमला तक के क्षेत्रों में मानसून की वर्षा शुरू हो जाती है 25 जून के आसपास। लेकिन दिल्ली को अभी भी इंतजार करना पड़ता है। दिल्ली की जो समय सीमा है वो सामान्य तौर पर 25 से 30 जून वाली है। लखनऊ को तो पार कर लेता है 20 से 25 जून के बीच में, शिमला को पार कर लेता है, लेकिन 25 से 30 जून के बीच में तकरीबन 28 जून को दिल्ली में मानसून का आगमन होता है। ये सामान्य समय सीमा है। ये मेट डिपार्टमेंट की तरफ से निर्धारित की गई है, जो पिछले कई वर्षों के लगातार मानसून के आने और उसके परफॉर्म करने की जो सामान्य कह सकते हैं कि गतिविधि रही है, उसके आधार पर एवरेज टाइमलाइन ये तैयार की गई है। इसके बाद इसे फिलहाल हाल ही में रिवाइज किया गया था, और इसमें आप देखें 25 से 30 जून में जब ये दिल्ली को पार करता है, उसी दौरान पूर्वोत्तर जो उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र है पूरा, जिसमें जम्मू कश्मीर तक का क्षेत्र शामिल है, पूरा हिस्सा कवर हो जाता है। पंजाब के अधिकांश इलाके कवर हो जाते हैं, चंडीगढ़ और हरियाणा के अधिकांश क्षेत्र कवर हो जाते हैं, और 30 जून से 5 जुलाई से 8 जुलाई के बीच में ये पूरे भारत को पार कर जाता है। और सबसे आखिरी पोस्ट जो है वो राजस्थान का पश्चिमी हिस्सा है, जैसलमेर का कुछ क्षेत्र, जो ये आप टिप देख रहे हैं, जहां से मानसून आगे बढ़ता है। पिछले साल 2023 की बात अगर मैं करूं तो यहां पर आप देख सकते हैं, पिछले साल मॉनसून का जो केरल में आगमन हुआ था वो हुआ था, यहां पर आप देखें 8 जून को।
8 जून वाली लाइन देख रहे हैं, ये एक्चुअल डेट है, एक्चुअल लाइन है जहां पर मानसून पहुंचा है। और अच्छा, मानसून पहुंच गया है, इसकी घोषणा करने का भी कुछ मापदंड है करने के। और वो क्राइटेरिया क्या है, उसमें केरल के कई लोकेशंस हैं, 14 लोकेशंस हैं जहां पर लगातार 2 दिन 2.5 मिलीमीटर एवरेज बारिश होती है या उससे ज़्यादा बारिश अगर रिकॉर्ड की जाती है। और इसके अलावा भी कई सारी परिस्थितियां हैं जिसमें वेस्टर्ली का बहुत डीप से, दूर से लगातार चलना होता है पश्चिमी हवा का, और साथ में आउटगोइंग लॉन्ग वेव रेडिएशन का कम हो जाना होता है। आउटगोइंग लॉन्ग वेव रेडिएशन को सरल भाषा में अगर मैं समझाऊं तो जो धूप की किरणें आती हैं, सूरज की किरणें आती हैं धरती पर, वो धरती से टकराने के बाद जब शाम होती है, सूरज ढल जाता है, तब ये वापस लौटना शुरू करती हैं। और वापस लौटने का रेट जो है, जिस गति से धरती पर सूरज की गर्मी आती है और जिस गति से वापस जाती है, इसी को आउटगोइंग लॉन्ग वेव रेडिएशन कहते हैं। तो जब बादल हो जाते हैं, ट्रैपिंग हो जाती है, तो रेडिएशन वापस जाने में समय लगता है। और क्लाउड कवर जितना ज़्यादा रहेगा उतना ही इसको वापस लौटने में समय लगेगा। अब वापस लौटने में अगर इसको समय ज़्यादा लग रहा है, इसका मतलब है कि क्लाउड यानी बादलों का जो कवर है, बादल बहुत मोटे हैं, घने हैं और काफ़ी क्षेत्र को कवर कर चुके हैं। तो ये सारे क्राइटेरिया होते हैं। इसके बाद यहाँ पर अनाउंसमेंट होती है कि मानसून का अराइवल हो गया है। और केरल में मानसून आता है तो खुशियां देश भर में मनाई जाती हैं, क्योंकि ये उम्मीद पैदा हो जाती है कि मानसून आ गया है तो अब आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा तो देश के तमाम इलाकों में जहां पर भीषण गर्मी पड़ रही है, जहां पर सूखा पड़ा हुआ है, जहां पानी की बहुत ज़रूरत है, किल्लत है, वहां पर लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। तो केरल में आप देखें, 8 जून को केरल में पहुंचा था, लेकिन इसके बाद थोड़ा सा स्लगिश रहा, धीमी गति से आगे बढ़ा। उसके बाद 24-25 जून के बाद इसने जो रफ्तार पकड़ी थी, आप देखिए यहां पर महाराष्ट्र से होते हुए और मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश की पूर्वी सीमा को छूते हुए 24 जून को आगे बढ़ा था। लेकिन इसके बाद एक ही दिन में इसने जबरदस्त छलांग लगाई और दिल्ली को पार कर गया, गुजरात में अहमदाबाद, गांधीनगर को पार कर गया, जयपुर को टच कर गया, इधर और चंडीगढ़ को भी पार कर गया, उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्रों को पार कर गया। तो कभी कभी इस तरह की चीज़ें देखने को मिलती हैं। और पिछले साल एल नीनो था, एल नीनो की वजह से बहुत कमज़ोर था शुरुआती जो प्रदर्शन था, उसके बाद भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं था। इसी वजह से सामान्य से 6% कम वर्षा रिकॉर्ड की गई थी, 94%। और इस बार 106% यानी सामान्य से 6% ज़्यादा बारिश का अनुमान लगाया गया है। इसमें मेट डिपार्टमेंट की तरफ से 5% का एरर मार्जिन रखा गया है, यानी कि अगर परिस्थितियां बेहतर हुई तो हो सकता है कि 106 से 5% ज़्यादा यानी 111% बारिश हो जाए, और अगर परिस्थितियां विपरीत हुई तो 101% पर रुक जाए। लेकिन अगर 101% भी होती है तो सामान्य बारिश है। इस मैप के जरिए मैं आपको यह बताने का प्रयास कर रहा हूं कि देश में मानसून सीजन में यानी 1 जून से लेकर के 30 सितंबर के बीच में 4 महीने होते हैं, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, इन 4 महीनों में पूरे भारत में कितनी वर्षा रिकॉर्ड की जाती है। पूरे भारत का आंकड़ा है 869 मिलीमीटर का, जो पहले 880 होता था, लेकिन उसको रिड्यूस किया गया है रिवाइज करने के बाद। अब शुरुआत केरल से ही करते हैं, और इसमें आप देखेंगे कि सबसे ज्यादा जो बारिश होती है वो पश्चिमी घाट पर होती है, और इधर बारिश होती है पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों में। पूर्वोत्तर भारत में आंकड़े मेघालय के देखें आप तो 2856 मिलीमीटर बारिश यहां पर रिकॉर्ड की जाती है इन 4 महीनों के अवधि में। और यहीं राजस्थान में देखें तो 415 मिलीमीटर। कितना अंतर है, 7 गुना का अंतर है राजस्थान की तुलना में मेघालय में। ये भारत की विविधता है, भारत की भौगोलिक विविधता है। यहाँ पर केरल में आप देखें तो 2049 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की जाती है, और लक्षद्वीप में 1013, तमिलनाडु में 342 मिलीमीटर बारिश होती है, पुदुचेरी में 426। दरअसल आप जानते हैं कि तमिलनाडु, आपको लगेगा कि यहाँ पर 2000, यहाँ पर 300 कैसे। तो यहाँ पर कुछ ऐसी सिचुएशन है कि इस मानसून में, साउथ वेस्ट मानसून में, तमिलनाडु में बारिश बहुत कम होती है, और यहाँ पर जो बारिश अच्छी होती है साल भर का अगर एवरेज निकालें तो एक ठीक ठाक आंकड़ा है बारिश का तमिलनाडु का। और ये राज्य, ये रीजन जो है वो सबसे ज़्यादा बारिश रिकॉर्ड करता है दिसंबर से लेकर के, माफ कीजिएगा, अक्टूबर से लेकर के दिसंबर के बीच में। 20 अक्टूबर को यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट मानसून का आगमन होता है, जो उत्तर पूर्वी दिशा से हवा आती है इस तरह से। और इस हवा के चलते आंध्र प्रदेश के रायलसीमा में कुछ हिस्सों में, कर्नाटक के दक्षिणी भागों में, माहे में, केरल में, लक्षद्वीप, पुदुचेरी और तमिलनाडु, लक्षद्वीप में नहीं, पुदुचेरी और केरल में, इन भागों में बारिश होती है। और सबसे बड़ा बेनिफिशियरी स्टेट उस दौरान, नॉर्थ ईस्ट मानसून के दौरान, तमिलनाडु होता है। कर्नाटक में 841 मिलीमीटर वर्षा होती है मानसून सीजन में, गोवा में 2975, केरल से ज़्यादा। और ये रीजन इस बार बहुत ज़्यादा बारिश देख सकता है। ये रीजन ही नहीं बल्कि ये पूरा पश्चिमी घाट, क्योंकि वजह यह है कि एक तो लानीना आ जाएगा मिड मानसून में, जुलाई के आसपास। और लानीना आने का मतलब है कि प्रशांत महासागर से हमें पर्याप्त मात्रा में नमी की खेप आने लगेगी। और नमी जब बंगाल की खाड़ी में आएगी, उसका बंगाल की खाड़ी से उठने वाली हवाओं के साथ वो मर्ज होगी, तो वो आगे बढ़ेगी इधर से, और इस साइड से आएगा इंडियन ओशन डायपोल का मॉइस्चर, जो कि पॉजिटिव रहने वाला है। अगर वो पॉजिटिव रहा तो निश्चित तौर पर पश्चिमी घाट पर इस बार कई शहर, कई क्षेत्र ऐसे हो सकते हैं जहां तबाही मचा सकती है बारिश। तो ये एक चुनौती भी इस बार रहेगी। आंध्र प्रदेश में 514 और
तेलंगाना में 760 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की जाती है। महाराष्ट्र में ठीक ठाक बारिश होती है, क्योंकि पश्चिमी घाट को अगर हम डिवाइड करेंगे, अलग अलग सब डिवीजन के हिसाब से देखेंगे, तो मध्य महाराष्ट्र के सटा हुआ जो रीजन है कोंकण गोवा का, इस रीजन में बहुत ज़्यादा बारिश होती है। 1004 मिलीमीटर। दादरा नगर हवेली दमन दीव में 2162। गुजरात में 692 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की जाती है। छत्तीसगढ़ और ओडिशा में देखें तो लगभग समान बारिश का आंकड़ा है, 1142, 1155। और झारखंड में ठीक ठाक बारिश होती है, 1055, 1017 मिलीमीटर बिहार में होती है। गंगेय पश्चिम बंगाल या पश्चिम बंगाल की बात करें तो 1405 मिलीमीटर वर्षा यहां पर रिकॉर्ड की जाती है। लेकिन उत्तर प्रदेश 790, राजस्थान 415, दिल्ली 586, हरियाणा 439, पंजाब 467, क्योंकि ये बहुत दूर हैं। जब तक यहां पर नमी पहुंचती है तब तक बादल अपना डिस्चार्ज हो चुके होते हैं, उतनी एनर्जी उनमें बची नहीं होती कि यहां पर बहुत ज्यादा बारिश दें। और आते हैं बंगाल की खाड़ी की तरफ से पूर्वी हवा चलती है, पूरब से बादल ज्यादातर आते हैं। जब यहां पर कॉम्बिनेशन बनता है मॉनसून सीजन में पश्चिमी विक्षोभ का, अगर कोई तगड़ा डब्ल्यू आ जाए, यहां पर लो प्रेशर बन जाए, तो उस दौरान ये जो रीजन है इसमें भी 1000 मिलीमीटर तक बारिश का आंकड़ा पहुंच जाए तो इसमें कोई सरप्राइज नहीं होगा। लेकिन ऐसा हमेशा और कह सकते हैं कि मॉनसून सीजन में कई बार ऐसा नहीं होता है। एक दो बार ऐसी सिचुएशन जरूर बनती है। जब उत्तराखंड में आपने देखा था केदारनाथ पर तबाही मची थी, तो कुछ उसी तरह का संयोजन था। जब बंगाल की खाड़ी से नमी फुटहिल से होते हुए यहां पहुंच रही थी, स्ट्रॉन्ग डब्ल्यू था, अरब सागर से नमी यहां से आ रही थी तराई वाले क्षेत्रों से, तो वो ऊपर पहुंच रही थी। तो जब तीनों तरफ से मॉइस्चर यहां पर पहुंचता है तो पहाड़ों पर और मैदानी इलाकों में यहां पर तबाही की सिचुएशन पैदा हो जाती है आमतौर पर। हिमाचल प्रदेश में 764, पंजाब में बताया मैंने आपको, जम्मू कश्मीर में 568 और उत्तराखंड में 1177 मिलीमीटर। तो ये इसलिए यहां ज्यादा बारिश होती है क्योंकि मानसून की जो एक्सिस ऑफ मानसून ट्रफ है, मानसून जब पूरे भारत में पहुंच जाता है तो अक्षीय रेखा बनती है और उस अक्षीय रेखा के आसपास काफी ज्यादा बारिश होती है। तो वो कई बार शिफ्ट करती रहती है, ऊपर नीचे होती रहती है, और वो उत्तराखंड के भागों पर और नेपाल में, बिहार में, तमाम जगहों पर बहुत बारिश देती है। और इसीलिए बिहार में आपने देखा होगा कि अक्सर मानसून सीजन में कोसी नदी में भयंकर बाढ़ आती है। कोसी नदी के अलावा बहुत सारी जो छोटी छोटी नदियां हैं, ट्रिब्यूटरीज हैं तमाम बड़ी नदियों के, उनमें बाढ़ आती है और स्थानीय तौर पर सामान्य जनजीवन बुरी तरह अस्त व्यस्त हो जाता है। सिक्किम में 1607 मिलीमीटर, अरुणाचल में 1727, असम में 1486, मेघालय में 1143 और नागालैंड में, मणिपुर में 1405, मिजोरम में 1656 और त्रिपुरा में 1458 मिलीमीटर। तो पूर्वोत्तर भारत काफी अच्छी बारिश वाला क्षेत्र होता है मॉनसून सीजन में। और इसके बाद मैं आपको और एक तस्वीर दिखाऊंगा कि अब भारत के दक्षिण में भूमध्य रेखा के ऊपर धीरे धीरे, ये भारत का मैप आप अगर देख पा रहे हैं, इसमें थोड़ा सा लाइट आउटलाइन है यहाँ पर, तो यहाँ पर आईओडी पॉजिटिव होता है जब यहाँ पर समुद्र की सतह का तापमान गर्म होता है। इस बार अनुमान है कि जून और जुलाई, जून के शुरुआत के कुछ हफ्ते छोड़ दीजिए तो यहाँ पर तापमान गर्म होने लगेगा। यानी शुरुआत से ही ये सिस्टम यहाँ पर भारत के पश्चिमी घाट पर, जहाँ पर पहले मानसून पहुँचता है, वहाँ पर अपना सपोर्ट करना शुरू कर देगा और हवाएं यहाँ से अब धीरे धीरे सधनी शुरू हो जाएंगी। अगर मैं अगले 10 दिनों के बाद की सिचुएशन दिखाऊं, ये देखिए, तो हवा थोड़ा सा अरब सागर से बंगाल की खाड़ी में भरपूर मात्रा में पहुंचनी शुरू हो जाएगी और ये मॉनसून के अंडमान व निकोबार द्वीप समूह के दक्षिणी हिस्सों में पहुंचने का पॉजिटिव सिग्नल है कि समय पर अंडमान निकोबार में आ सकता है। अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में पहुंचने का समय 20 मई बताया मैंने, तो 10 दिन लगते हैं केरल तक पहुंचने में। अगर यहां पर समय पर आया और कोई हर्डल नहीं रहा, कोई साइक्लोन नहीं रहा नीचे की तरफ या आसपास के क्षेत्रों में, तो निश्चित तौर पर सामान्य समय सीमा पर ये यहां पर केरल में दस्तक दे सकता है। तो महासागर का वो दुश्मन जिसे हम एल नीनो के नाम से जानते हैं, वो इस बार नहीं रहेगा। तो जब एल नीनो यहां पर नहीं रहेगा और जुलाई में ला नीना की सिचुएशन बन जाएगी, न्यूट्रल अगर रहता है तो भारत को ना तो सपोर्ट करेगा ना भारत के मॉनसून को कमजोर करेगा। लेकिन अगर ये यहाँ पर ला नीना बन जाता है तो यहाँ से जो ट्रेड विंड्स हैं वो यहाँ से होते हुए प्रशांत महासागर से पूर्वी एशिया को पार करते हुए बंगाल की खाड़ी में ये हवाएं दाखिल होती हैं यहाँ पर, और यहाँ से जो नमी वाली हवाएं ऊपर उठती हैं उनमें मिल करके भारत के तमाम इलाकों को जमकर भिगोती हैं। तो उम्मीद कर सकते हैं कि इस बार जैसा अनुमान लगाया गया है वैसे ही अच्छी बारिश हो और किसान भाइयों को मानसून की वजह से कोई परेशानी का सामना न करना पड़े। हाँ, जो चैलेंजेस हैं, जो चुनौतियां दिखाई पड़ रही हैं पहले से कि इस बार ज़्यादा बारिश हो सकती है, उसको ध्यान में रखते हुए सतर्कता की थोड़ी ज़रूरत पहले से होगी। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप लगातार जुड़े रहिएगा, जानकारियां और भी आपके साथ शेयर करता रहूंगा। धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।